आज जो है, आज छोटा मोटा रोग, एक तो ये छोटा मोटा रोग है नहीं, लेकिन आज घर घर का रोग बन चुका है। ठीक है। जैसे आज बीपी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, और बीपी के बारे में चर्चा करने के पीछे एक ही कारण है, काहे कि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वैसे ही लोगों के लिए है। ठीक है, इसीलिए वैसे ही बीमारी को मैंने एक चुना। ठीक है। तो बीपी कोई रोग नहीं है एक्चुअली। हम लोग नेचुरोपैथी में जो है ना बीपी को रोग नहीं मानते हैं। ठीक है। तो वो क्या है बीपी? अब अब जैसे मान लीजिए कि ठंडे प्रदेशों में, जहां जहां पर ठंडे ठंडे एरिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सिक्किम, अरुणाचल, ये सब में जो है आप देखिएगा कि वहां जो है ठंडी का प्रकोप सबसे ज्यादा है। तो वहां ठंडी के दिनों में जो है ना, तो ट्यूबवेल के पाइप जो है ना वो फट जाते हैं। उसका एकमात्र क्या कारण क्या है कि वाटर जो है, वाटर फ्रीज्ड हो जाता है। फ्रीज्ड होके क्या होता है, जैसे जैसे पानी जमता है बर्फ के रूप में, तो उसका प्रेशर जो है ना हाई हो जाता है, और हाई होने से जो है ना वो उसका जो ट्यूब है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है। तो ये क्यों फटता है, उसका कारण ये है कि उसका प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है, बढ़ते चले जाता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में है। तो शरीर में क्या है कि पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन है। और सर्कुलेशन किसके थ्रू है? तो पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, इसमें ब्लड वेसल्स भी है। ठीक है। खाली ब्लड ही नहीं जाते, ब्लड वेसल्स भी जाते हैं, तैरते हैं। तो अब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स धीरे धीरे, अब कहीं पर मान लीजिए कि पानी का बहाव ज्यादा होते होते वहां देखिएगा कि धीरे धीरे जो है ना मिट्टी आगे 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 चले जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पानी चलता है तो देखिएगा आगे जाके जो है ना कहीं मिट्टी ऊंचा हो गया, वहां जमते चला गया, चलते इधर वाला मिट्टी घसका के इधर ले, धीरे धीरे। तो इसी तरह जो है हमारे पाइप्स जो है, पाइप्स में, तो वो पाइप में जो है, यानी नर्व्स में जो है, तो ब्लड वेसल तैरते रहते हैं। तो वो ब्लड वेसल क्या करते हैं, कहीं कहीं जमा होते चले जाता है। और जमा होने से क्या होगा कि उसका जो आ, अंदर का जो होलो है, होलो मैंने ये, ठीक है, होल, तो ये होल धीरे धीरे छोटा होने लगता है। और उसमें जो धीरे धीरे चर्बी जमने लगता है, चर्बी जमने लगता है। तो उसका जो थिकनेस है, ट्यूब का जो थिकनेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसका मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वो लेयर्स पर लेयर्स जमा होते चले जाता है। अब जो ब्लड पहले एकदम बिल्कुल इजी से जा रहा था, ब्लड में जाने में, ब्लड का फ्लो होने में किसी तरह का बाधा नहीं था पहले। ठीक है, बचपन में किसी तरह का बाधा नहीं था। और हम लोग जैसे जैसे भोजन ग्रहण करते जाते हैं, कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो समझ लीजिए कि ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रस से जो है ना ब्लड में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो अब कितना मात्रा होता है वो तो फिर बाद में चलेगा, लेकिन होता है। ब्लड का रस ही जो है, यानी जो खाते हैं उसका रस ही जो है ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये ट्यूब का थिकनेस बढ़ने से जो है, अब ब्लड का सर्कुलेशन में जो है, ब्लड का मोशन में जो है अवरोध होने लगता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन एक पैदा होने लगता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन पैदा होने से क्या होगा कि धीरे धीरे इस ट्यूब का जो प्रेशर है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है। अब जब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बीपी कहते हैं। इसको बीपी कह देते हैं, इसी यही बीपी है। और बीपी से क्या होगा, बीपी छोटा मोटा रोग है, इसको तो ऐसे ही दूर किया जा सकता है। लेकिन लोग जो है, अब कहीं किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर बोलेगा कि जीवन भर आपको लेना है टेबलेट। तो ये जो पिल्स है, जीवन भर लेते रहिए, जीवन भर लेते रहिए। ठीक है। और एक नेचुरोपैथ वाला आदमी जो है, एक प्राकृतिक चिकित्सक, वो बोलेगा कि नहीं, इसको जीवन भर लेने की क्या जरूरत है। आपके ट्यूब में जो है, आपके आपके नाला जो है ये, हाँ, जिससे आप क्या करते हैं कि वाटर, पानी को बहाते हैं, घर का पानी को बहाते हैं। अगर पानी कहीं पर रुक रहा है, ठीक है,
तो उसको क्या कर दीजिए ना, आप साफ कर दीजिए पूरा पूरी ठीक ढंग से साफ कर दीजिए। और जब वो साफ हो जाए ना, फिर पानी गिराते जाइए और पानी का फ्लो जो है, बहाव जो है वो चलते जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं पानी, पानी इधर उधर नहीं जाएगा और कहीं, ठीक है, और एकदम सीधे चलते चलेगा। तो हम लोग नेचुरोपैथ के द्वारा जो है ना, हम बहुत इजी से बीपी को निकालते हैं, ठीक है। उसमें दो तरह के बीपी है, तो एक तरह का ऐसे ही जनरली हम बीपी का चर्चा करें, क्योंकि जब विशेष सत्र में आएंगे तो उन सत्रों में जो है ना एकदम बहुत बारीकी के साथ, बहुत एकदम सटल करके सारे लोगों को बताएंगे, तो उसमें क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का जमेगा और फिर करने में भी मजा आएगा। तो इसका इसका इलाज आज हम बताते हैं, बीपी का इलाज, ठीक है। और परमानेंट इलाज तो एक बार है कि एक बार परमानेंट इलाज कर लीजिए, और उसके बाद जो है टेम्पोररी इलाज से भी चलेगा आपका, आपका जो है वो कभी जमेगा ही नहीं, ठीक है। और ये जितने सारे हमने पॉइंट्स को गिनाया है, उन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा धीरे करते करते जो है ना, उसको जीवन में उतारिए। एक बार में तो उतरेगा नहीं कभी, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते भी जो है बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीवन में, तो उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, ठीक है, आप इस ओर बढ़ते चलिए धीरे धीरे। तो इसका इलाज बताते हैं, सबसे पहला अकुप्रेशर में देखिए इसका इलाज क्या हो सकता है। तो अकुप्रेशर में पहला बता दें, उसके बाद नेचुरोपैथ में हम बताएंगे। तो आप कहीं पर भी है, आपको मान लीजिए कि रोग हो गया है, तो रोग हो गया तो अब देखिए क्या करना है। अब बीपी हो गया है, आपको क्या करना है, ठीक है। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक को एजिंग वाला मान लीजिए और एक को बिना एजिंग वाला मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि चाहे तो वो एजिंग वाला हो चाहे तो कुछ भी हो, ठीक है ना, उनको जो है, अब देखिए ये जो अंगूठा देख रहे हैं इसको देख लीजिए, इस अंगूठे को देखिए, इस अंगूठे में यहाँ जो है, यहाँ पॉइंट, यहाँ इस अंगूठे में यहाँ जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ दबाना है एक, दूसरा यहाँ जो थोड़ा उठा हुआ पार्ट है इसको भी दबाना है दो, और एक जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट यहाँ ये, इसका जो रूट है, रूट मतलब जड़ जड़ जहां पर कहने का अर्थ है कि यहाँ दो एंड है अंगूठा का, तो ये अंगूठा का जो दो एंड है और इसमें जो लाइनें खींची हुई है ना, तो इस लाइन के बीच में एकदम सीधा सीधी बीच में आइए, बीच में ये जो है ना, ये एकदम बीच वाला पोर्शन को लीजिए और यहाँ पर आइए, आप दिखाई दे रहा है मेरा, तो इस बीच वाला पोर्शन में आप दाबिए, ऐसे दाबिए, ऐसे दाबिए, ऐसे दाबिए, ठीक है। इसको कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट तो जरूर, और 2 मिनट तक ये कर दीजिए, ठीक है। हमने क्या कहा अभी, हमने एक पॉइंट बताया आपको, आप लोगों को, तो ये पॉइंट था कि आपका माइंड जो है ना आपका स्टोमक के साथ डायरेक्ट है, इसमें जितना हलचल होगा स्टोमक में उतना ही हलचल होगा, और जितना ही अधिक हलचल होगा ब्लड का सर्कुलेशन उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ब्लड उतना ही तीव्र गति से दौड़ना चाहेगा शरीर में, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो है, ये धीरे धीरे आपको मेंटल टेंशन और ये मेंटल पीस को जो है ना धीरे धीरे बढ़ाएगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब आपके पूरे ऑर्गन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड से इधर होता है माइंड के ऊपर, तो पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड से एकदम पूरा पूरी जुड़ा हुआ है ये सब सारा चीज, तो पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड है। और ये जो है ये धीरे धीरे क्या करेगा, आपका टेंशन को जो है, ब्रेन का जो ब्रेन में जो मोशन है उसको धीरे धीरे कम करते जाएगा, जैसे जैसे कमेगा तो देखिएगा कि ब्लड का जो सर्कुलेशन का जो स्पीड है वो धीरे धीरे शरीर में जो है ना जितना रहना चाहिए उतना ही बनते चले जाएगा, बनते चले जाएगा, बनते चले जाएगा, और धीरे धीरे ऐसा फेज पर पहुंच जाएगा वो धीरे धीरे जो है ना एकदम बिल्कुल बिल्कुल जो हो रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, जिस स्थिति में चल रहा था, पूरा शरीर जो है मैनेज कर रहा था, वो मैनेजमेंट उसको बढ़ा देगा,
और एक जो है ये ऑक्सीजन को बढ़ा देता है शरीर में, ऑक्सीजन की मात्रा को, और ऑक्सीजन ही जो है आपका रेड ब्लड सेल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है पूरे शरीर में। तो ये ऑक्सीजन जो है ना, इसको ले लीजिए, इसको इसको थायराइड भी बोलते हैं, ठीक है ना, थायराइड भी इससे कंट्रोल होता है। तो थायराइड का रोग में आएंगे तो बताएंगे। तो ये 1, 2 और 1, 3, 1, 4, ये मुख्य 4 पॉइंट है, और 1 पॉइंट यहाँ है, ये 4 पॉइंट बीपी के हैं, ठीक है, बीपी के है। इसको अच्छा से दाब दीजिए, एकदम बीपी कंट्रोल हो जाएगा तुरंत। अगर किसी को ज्यादा आ गया है, एकदम पूरा पूरी मन एकदम अस्त व्यस्त है, ठीक है, एक बिल्कुल नहीं लगेगा, 2 मिनट समय लगेगा, और 2 मिनट में वो शांत हो जाएगा, ठीक है, उसको एकदम रिलैक्स फील हो जाएगा, और बीपी एकदम पूरा डाउन पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। आप उसमें क्या कीजिए ना, और एक चीज है उसमें, आप नेचुरोपैथ में बता रहे हैं, और बीपी एक बढ़ने का क्या कारण है, और एक बीपी बढ़ने का कारण है कि आपके आंत में जो है, आपका स्टोमक में जो है, वो गैस का बढ़ जाना, एसिडिटी का बढ़ जाना, ठीक है। जब ये गैस बढ़ेगा या एसिडिटी बढ़ेगी स्टोमक में, तो उससे भी बीपी बढ़ता है। तो एक साथ सब कारण जो है ना, एक साथ आ जाता है। उसका एक ये है कि बढ़ते बढ़ते एक साथ सब कारण आ जाता है, और वो शरीर पर अटैक कर जाता है, पूरा जो है ना, पूरा जो आपका कॉज है, ऑर्गन्स का जो फंक्शन है, एक जगह आ जाता है, ठीक है। अगर हाई है, एक ऑर्गन हाई हुआ, तो धीरे 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 दूसरा ऑर्गन भी हाई होने लगता है, ठीक है ना। तो वो दो संभाल नहीं पाता, फिर उसके बाद वो हाई हो जाता है। तो ये एक कारण हुआ। तो उसके पहले आप क्या कीजिए, अगर बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं कि मन जो है अच्छा नहीं लग रहा है मेरा, ठीक है, तो उससे पहले जो है ना, आप गर्म पानी पी लीजिए। अगर गर्म पानी आप पी लेते हैं, तो आपका आपका जो एसिडिटी गैस है, वो धीरे धीरे मिनिमाइज पहले से ही हो जाएगा। पीते जाइए, धीरे धीरे पीते जाइए। अब पानी पीने का नियम है कि बैठ के पीजिए पानी, पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। खाने अगर पानी खड़े होकर पीते हैं तो बहुत गड़बड़ करते हैं आप, ठीक है। पानी पीने का नियम है कि बैठ के पीजिए। और दूसरी बात जो है, जैसे कोई लेबर जो है ना, ये घुटने के बल पर ऐसे बैठता है, ऐसे बैठ के भी पीता है, ऐसे बैठ के भी पीता है, ठीक है, ये भी ठीक है। जो सब वर्किंग वर्किंग लेबर है, जो सब लोग फिजिकल वर्क करते हैं, उसके लिए भी ये भी पोज सही है पानी पीने का, ठीक है। लेकिन अगर पानी खड़े होके पीते हैं, तो उससे आपका हार्ट हुआ, किडनी हुआ, जाएगा धीरे धीरे, और हाइड्रोसिल हुआ, ठीक है। तो इससे, इसीलिए पानी को बैठ के पीजिए, और पानी को धीरे धीरे पीजिए, पानी स्पीड मत पीजिए। तो ये हुआ उसका नेचुरोपैथी रेमेडी, एकदम छोटा मोटा नेचुरोपैथी रेमेडी हुआ, समझ गए। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि ऐसा बराबर हो रहा है, मान लीजिए आपके साथ, ठीक है, रेगुलर हो रहा है, तो आप क्या कीजिए ना, सप्ताह में एक बार, चाहे तो हमने क्या 4 मेथड हमने आप डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उन 4 मेथडों के द्वारा जो मेथड आप कर पाए, चाहे तो संघ प्रक्षालन कर पाए, लेकिन एक अच्छे जानकार आदमी संपर्क में रह के कीजिए ये प्रोसेस, ठीक है। इसका एक 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 स्टोरी है, एक मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा हुआ, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसके साथ जुड़ा हुआ एक कहानी है। चाहे तो संघ प्रक्षालन कर लीजिए, चाहे तो एनिमा कर लीजिए, ठीक है। हमने बताया था 4, वो पहले वाला वीडियो को खोल के देखिएगा, उसमें होगा, ठीक है। तो किसी मेथड के द्वारा जो है, और सबसे बेस्ट है एनिमा वाला मेथड, ठीक है। तो उससे जो है ना, उससे आपको जो है ना, सप्ताह में एक बार साफ कर लीजिए। फिर वो जो बीपी चढ़ रहा है आपका, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, ठीक है ना, आपके शरीर में ग्रो कर रहा है, फिर डाउन हो रहा है दवाई खाने से, ठीक है, ये जो सिस्टम है, ये आगे पीछे वाला ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो है ये नहीं करनी पड़ेगी। और बीपी का पिल से जितना खाएंगे, हार्ट बर्बाद होगा, किडनी बर्बाद होगा, सब लोग जानते हैं सब चीज। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि बीपी का बता दे कि बीपी का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। इससे आज बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग जो है आज इससे जो है इस समस्या का फेस कर रहे हैं। तो इस समस्या का निदान क्या हो सकता है? एक पहला अकुप्रेशर ट्रीटमेंट रेगुलर लीजिए। रेगुलर कहीं पर भी रहिए, बस में रहिए, ट्रक में रहिए, जहां पर आपको समय मिले थोड़ा थोड़ा दाब लीजिए। कुछ नहीं मिलेगा तो मान लीजिए कि पॉइंट कहीं पकड़ नहीं पाएंगे तो पॉइंट को ऐसे ऐसे दाब लीजिए। ठीक है, इसको दाब लीजिए, 1 मिनट दाब लीजिए, 2 मिनट दाब लीजिए, कोई साइड रिएक्शन नहीं है। ठीक है, आपको फायदा ही फायदा है। और एक पॉइंट जो है ना एक रोग के लिए नहीं है, बहुत सारे रोगों के लिए है, कुछ पार्टिकुलर रोगों के लिए भी है। ठीक है, तो ये हुआ आज बीपी का ट्रीटमेंट।